महाराज की जय। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। आज के आनंद की जय। पहले पंक्ति में बैठिए, लाइनें बनाकर ओम का उच्चारण करेंगे। सभी आदि बागी मारकर बैठेंगे। माँ को याद कीजिए, केशव को याद कीजिए, ठाकुर को याद कीजिए। जिस इष्ट को आप मानते हैं, जिस रूप को आप याद करते हैं, उन्हें अपने भीतर बसाइए और अपने गुरुदेव को याद कीजिए। गुरुदेव के चरणों में अपनी मन को, आत्मा को स्थिर कर दीजिए और ओम का उच्चारण करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। भीतर की ध्वनि, भीतर एक हमारे रिदम है जो नाभि से प्रकट होता है। हम सोचते हैं कि हमारी वाणी जीवा के द्वारा उच्चारित होती है, लेकिन ऐसा नहीं। ये दिव्य शक्ति ओम के रूप में नाभि से उत्पन्न होती है। नाभि से विष्णु जी की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल की डंडी से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नाभि से उच्चारण होता है। नाभि से उच्चारण की प्रक्रिया आरंभ होती है और हृदय तक पहुंचती है। हृदय से मस्तिष्क की ओर पहुंचती है ये ध्वनि और मस्तिष्क में ही दसम द्वार है जो प्रभु से मिलाता है। अपने अपने गुरुदेव का चिंतन कीजिए और जो गुरुदेव ने नाम उच्चारण दिया है उसे कीजिए। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। भूल जाइए आप कहाँ हैं। सिर्फ याद रखिए उस
परमात्मा को जिसने हमें यहाँ धरती पर भेजा है, शुक्र कीजिए उस परमात्मा का जिसने हमें सद्गुरु से मिलाया और आज ये अनमोल समय दिया। जब आप इस मुद्रा में आते हैं, प्रभु से जुड़ते हैं, गुरुदेव से जुड़ते हैं, एक दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्रकट होती है, भीतर चलती है। नाभि से ये उच्चारण जब होता है, आपको महसूस होगा जब आप ओम का स्वर बोल रहे हैं, नाभि से चलते हुए स्वर ऊपर हृदय तक आता है, आपको एक अनुभूति होगी हृदय तक की। जब उच्चारण और ऊपर जाता है ओ, तो मस्तिष्क पे एक वेग सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि सारा जोर मस्तिष्क पर ही आकर बैठ गया है। कोशिश करने से क्या नहीं होता। संसार में आए हैं, कोई कार्य सीख कर नहीं आए थे। जब जन्म हुआ और मृत्यु होने तक सभी कार्य परमात्मा ने आपको सिखा दिए। कोई सीख कर नहीं आता। जैसे जैसे समय का सामना होता है, वैसे वैसे समय आपको सिखा देता है। बोल मेरे सद्गुरु महाराज की जय। ये समय अनमोल है जो गुरुदेव ने हमें दिया। आनंद लेने बाहर भांति भांति का सभी जाते हैं, पर ये आनंद अनमोल है। ये समय वही ले सकता है जिस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है, वरना इस समय से सभी वंचित रहते हैं। घर के कार्य जिस समय आप उठते हैं तभी शुरू हो जाते हैं और जब तक आप विश्राम नहीं लेते तब तक चलते हैं। वो आपका साथ नहीं छोड़ते या आप उनका साथ नहीं छोड़ते। समय निकालने की कोशिश करेंगे तो समय निकलेगा। जिस प्रकार सारी दिनचर्या होती है, घर में समय निकाला जाता है, कोई और भी काम हो तो समय निकाला जाता है, पर अपने लिए आपने क्या तैयारी की? मान लीजिए इसी क्षण के बाद हमारी मृत्यु होने वाली हो, तो हमने उसकी तैयारी क्या की? यात्रा पर जाते हैं, 100 तरह का सामान डाल लेते हैं, ये भी रख लो, वो भी रख लो, बाजार से महंगा मिलेगा, मार्केट में गए डबल रेट होगा, सब कुछ डाल देते हैं, कोई चीज चूक नहीं जाए। इसी प्रकार हम संसार में आए हैं, हमने हर तरह की मार्केट करी, हर तरह का समय देखा, हर पड़ाव देखा, लेकिन मृत्यु की तैयारी क्या की? एक सिमरन ऐसा है, कहते हैं बिन मोल बिक रहा है जब से छवि निहारी, कंचन सी तेरी काया। प्रभु बिन मोल समय देता है हमें। जब हम वेंटिलेटर पे होते हैं,
हॉस्पिटल में डॉक्टरों के बीच घिरे होते हैं, तब समय की कीमत पता चलती है कि प्रभु ने वक्त दिया और हमने नहीं समझा। जब शरीर शिथिल हो जाता है, कोई रोग घेर लेता है, तब समय की पहचान होती है। पुकारते हैं हरि को, माँ को, हमें अब ठीक कर दे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हमने ये मन्नत मांगी और आप हमें ठीक करो, ऐसा पूरा कर दो तो हम ऐसे कर देंगे। याद रखना, प्रभु को आप किसी भी गेड़ में नहीं ले सकते। संसारियों से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, प्रभु से नहीं हो सकता है। बुरा समय आएगा ही नहीं। जब हम उसकी तैयारी अच्छा बन के करेंगे, तो बुरा समय जब आएगा वो आपसे हार जाएगा। उसके लिए एक ही हथियार है और एक ही ताकत है, वो है सिमरन। जब तक आप सिमरन नहीं करेंगे, भव सागर से पार नहीं हो सकते। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कई दर्शनों के लिए जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आईडी ली जाती है, उसके बगैर मिलने नहीं देते। तो आपकी आईडी गुरुदेव है, जो नाम दिया है वो है। जिसने वो नहीं लिया, उसकी एंट्री ऊपर नहीं होगी। भिन्न भिन्न प्रकार के नरक है और भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्था है मेरे प्रभु की। जिस प्रकार धरती पर है, ऊपर भी ऐसे है, और धरती के नीचे भी 7 लोग हैं और धरती के ऊपर भी 7 लोग हैं। भुवनेश्वरी देवी माँ के रूप में माँ ने इन लोगों की व्यवस्था स्थगित की है। 7 लोग ऊपर हैं। जिस प्रकार नाभि से उच्चारण होता है, हमारे अंदर भी मृदंग है और बाहर भी मृदंग है, और मृदंग सरस्वती स्वरूप है। बिना मृदंग से प्रभु से नहीं जुड़ सकते, बिना स्वरों के उच्चारण नहीं होता, बिना मृदंग के नृत्य नहीं होता। मृदंग हमारे जीवन में एक विशेष है। हमें सब प्रकार का व्यवहार आता है, लेकिन प्रभु से कैसा व्यवहार करना है उसका हमें ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान हो के भी हम अनजान बन जाते हैं। प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ यही चाहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है उद्धार के लिए। आपको बुद्धि दी है, आप सिमरन कीजिए। जो सिमरन का समय नहीं निकालता, वो मृत्यु के पश्चात बहुत सी यातनाएं भोगता है। उस समय कोई नहीं आता। मृत्यु लोक पे रिश्तेदार है, सही साथी है। ये माया का आवरण है। बाकी किसी लोक में कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं। अकेले हैं आप। जो प्रभु का सिमरन करता है, सिमरन मेरे प्रभु का ये रूप है। जो उन्हें याद करता है, प्रभु भी उसके साथ के लिए प्रकट होते हैं वहाँ। और जो इस साथ से दूर रहता है, वो अपना सब कुछ खो देता है। आप कितना अच्छा अपना व्यवहार रखिए, सब घर के काम कीजिए, लेकिन जब मृत्यु के पश्चात रजिस्टर खोला जाएगा, उसमें एक ही बात चेक होगी, ब्रह्म मुहूर्त में कौन उठा और किसने मेरे प्रभु को याद किया, सिमरन। बाकी तो ये कर्म है, ये कार्य है, ये प्रभु ने दिए जरूर है, क्योंकि हम एक ही उलाना देते हैं कि तुम ही ने गृहस्थी दी, तुम ही ने ये सब दिया, सब कुछ दिया, लेकिन बुद्धि भी दी कि हमें प्रभु की ओर भी चलना है। सब कुछ सरल है, सिर्फ जब करना ही सरल नहीं लगता किसी को, यही मुश्किल है, बाकी सब आसान है।
और हम कहेंगे कि यही आसान है और सब मुश्किल है। आप दुख सह सकते हैं, घर में भांति भांति के सबके घर में दुखों के चूरण है, वो मंजूर है झेलना, लेकिन सिमरन करना मंजूर नहीं। अगर हम 1 लाख रुपए महीने दे और एक नौकरी दे कि 8 घंटे सिमरन करना है, हमें नहीं लगता एक भी आएगा, कोई नहीं आएगा। 8 घंटे दुखों में उलझना मंजूर है, घर के काम करना मंजूर है, बच्चों के साथ वक्त गुजारना मंजूर है, लेकिन सिमरन करना मंजूर नहीं। व्यवस्था बनाई जाती है, बनी हुई नहीं मिलती। जिस प्रकार कच्चा भोजन होता है, जब मार्केट से लाते हैं सामान, उसे पका कर खाया जाता है। कच्चे बैंगन, कच्चे आलू नहीं खाए जाते। इसी प्रकार सिमरन की व्यवस्था बनाई जाती है, अपने आप नहीं आती। थोड़ी सी प्रभु की धुन लगाएंगे और फिर आगे की ओर चलेंगे। प्रभु से मिलने आए हैं हम। एक दिन तो सार्थक हो ही जाएगी ये मेहनत, अगर इसी प्रकार आप आते रहे। नारायणा नारायणा नारायण। बजा के दे, तू बजा दे, जो ढोलक बजाता है वो टेम्पो तेज कर, टेम्पो तेज कर दे। नारायणा आप अपने अंतर मन से प्रभु को पुकारिए। सुर अपने आप रूप को धारण कर लेते हैं। जब हमारी अंतरात्मा प्रभु से जुड़ती है तो प्रभु अपने आप सुर ताल अपने आप सेट कर देते हैं। नारायणा नारायणा प्यारा होता है। याद रखना नारायणा 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 लगवाई जाती है कि आप घर से निकले हैं, सबका ध्यान किसी का रास्ते में है, किसी
का घर में है, तो ये विचलित मन लेकर आप यहाँ बैठे हैं। किसी दो चार का ही मन प्रभु के स्थिर हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं पर जुड़ नहीं पा रहा। क्या बना के आए हैं ध्यान में है, क्या करना है ध्यान में है, घर में कौन कब आएगा ध्यान में है, घर में चिंताएं हैं ध्यान में है। प्रभु के ध्यान में हो जाइए, आपकी सारी चिंताएं को दूर करके भेजेंगे। नारायण चिंता करते हैं, हल आगे भी नहीं आ पाता और कई बार आ भी जाता है तो ज्यादा समय ठहरता नहीं। जब आप प्रभु से अपनी आत्मा को जोड़ लेते हैं, जो हल आ जाता है वो कभी जगता ही नहीं, वहीं ठहर जाता है। ये ताकत है मेरे प्रभु के सिमरन में। आपको एक बार की कथा सुनाते हैं। गुरु नानक देव जी विचरण करते थे, पैदल यात्रा उन्होंने जीवन भर करी, नंगे पाँव हैं, बाला मर्दाना उनके साथ में है, चलते जा रहे हैं, सबके उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। समस्त संसार दुख रूपी चूरण में इतना दुखी है कि चाह कर भी बाहर आ नहीं पाता, और ग्रस्त एक ऐसा दलदल है, जितना आप बाहर आने की कोशिश करते हैं उतना एक कदम नीचे और चले जाते हैं। जब तक मेरे प्रभु की कृपा नहीं होती, गुरुदेव की दृष्टि नहीं पड़ती, तब तक आप इन विषय विकारों से बाहर नहीं आ पाते। कोशिश करते हैं पर हार जाते हैं। समय का पड़ाव ऐसा होता है कि आपको हरा देता है। गुरु नानक देव जी चल रहे हैं, इस समय में मर्दाना जी साथ हैं, बालाजी नहीं है इस समय साथ, मर्दाना जी चल रहे हैं। एक गांव में पहुंचते हैं, संध्या का समय है। सब पहले के समय में संध्या होते 7 बजे के समय सो जाया करते थे लोग भोजन करके। समय बहुत समय पहले की बात है, जब गुरु नानक देव जी अवतरित हुए थे, ये उस समय की बात है। मर्दाना ने काफी घरों में पूछा कि उन्हें रात रहने के लिए आज
कोई जगह दे दे, पर सभी के द्वार बंद मिले। कोई आगे नहीं आया क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि ये प्रभु हैं, उन्हें ये ज्ञान नहीं था। एक लकड़हारा था, वो जंगल से लकड़े लेके आ रहा था, बहुत गरीब था। जब उसने देखा द्वार पर एक संत है और रात हो रही है, ठंड भी है, अब क्या किया जाए। जब मर्दाना जी ने पूछा कि हम आपके घर में रात भर विश्राम कर सकते हैं, तो उस भाई का नाम था संतोखिया। उन्होंने कहा इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं कि कोई संत महात्मा साधु संत हमारे घर आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि हे संत महाराज जी, आप आए, जो व्यवस्था बन सकेगी वो जरूर देंगे। गुरु नानक देव जी कुटिया के भीतर जाते हैं। टूटी फूटी चारपाई है, बड़ी पुरानी चादर है। भाई संतोखिया 2 चारपाई बिछाता है, जो भी बिस्तर की व्यवस्था होती है बिछा देता है। एक पर गुरु नानक देव जी विश्राम कर रहे हैं और एक पर भाई मर्दाना। गरीबी इतनी है, भोजन बनता है, जो भी भोजन बनता है सारा भोजन इतना ही हो पाता है कि वो गुरु नानक देव जी को खिलाता है और भाई मर्दाना को। बाकी परिवार उनकी सेवा से ही पेट उनका भर जाता है। आनंद ले रहे हैं सेवा का। रात हो जाती है, बाबा जी विश्राम कर रहे हैं, लीलाधारी हैं, लीला करने आए हैं और सारा परिवार जमीन पर सो रहा है। पत्नी है, बच्चे हैं। थोड़ी देर बीतती है, बाबा जी लीला रचने आए हैं। वर्षा शुरू हो जाती है, इतनी बारिश होती है, टूटी फूटी झोपड़ी भी है और पानी ऊपर से टपक रहा है छत से सीधा बाबा जी के ऊपर। सारा परिवार घबराता नहीं। पूरी रात जो घर में चादर है, जो घर में दुलाई है, जो घर में रजाई है, वो लेके बाबा जी के ऊपर लेकर खड़े हो जाते हैं कि बाबा जी पे संत महात्मा है, इन पे वर्षा ना हो। हम तो झेल लेते हैं, पर ये हमारे घर आए हैं, इन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सारी रात सेवा करते हैं, वर्षा बंद हो जाती है और मर्दाना जी देख रहे हैं कि प्रभु क्या लीला कर रहे हैं बाबा जी। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, सुबह के 3 बज गए हैं। बाबा जी उठते हैं और भाई मर्दाना से कहते हैं, मर्दानिया रवाब छेड़। इनका भोजन का समय हो जाता है और बाकी परिवार उठ जाता है। बाबा जी बोलते हैं, जाओ सारा परिवार नहर में नहा के आओ। सारा परिवार नहाने चला जाता है। नहर होती थी, पहले घरों में बाथरूम नहीं होते थे, नहर तालाब ऐसे ही जाया करते थे नहाने। बाबा जी मर्दाना से कहते हैं, सत्संग की धुन जोड़। तो बाबा जी के जो शब्द हैं 2 लाइनें आपको सुनाएंगे। सुन मर्दाने आसत करतार, 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 सुन मर्दाने आसत
रबाब छेड़ी और बाबा जी आनंदमय अपनी समाधि अवस्था में चले जाते हैं। थोड़ा समय बीतता है, पाठ का भोर हो जाती है। नहर से अभी वो परिवार नहाकर लौटा नहीं, दूर है थोड़ी। बाबा जी जब अपने पाठ से उठते हैं, मर्दाना को आदेश देते हैं, मर्दाना इसके जो मंजे हैं वो बाहर निकाल दे और इन पे लकड़े लगा के आग लगा दे, झोपड़ी में भी आग लगा दे। मर्दाना बाबा जी से प्रश्न करता है, बाबा जी जिसने हमें, पूरे गांव ने हमें अपने घर स्थान नहीं दिया, इतने गरीब भाई संतोखी ने अपनी कुटिया में सारी रात हमारी सेवा करी परिवार ने, और आप कह रहे हैं कि इसका सारा सामान जला दे, इसके रहने की झोपड़ी भी जला दे, ये तो पाप होगा। बाबा जी ये क्या कर रहे हैं आप? बाबा जी बोले, वचन का पालन कर मर्दाना, वचन मान। जो हम वचन बोल रहे हैं वचन मान। गुरुदेव वचन देते हैं पर मानता कोई नहीं, जो मान लेता है वो अपना उद्धार करा लेता है। मर्दाना बोल रहे, प्रभु आपकी कैसी लीला है, आप अवश्य कोई लीला रच रहे हैं, मैं नहीं समझ सकता। बाबा जी फिर बोलते हैं, आदेश का पालन कर मर्दाना। मर्दाना आग लगा देता है, कुटिया जल जाती है, मंजे जल जाते हैं, सामान जल जाता है। जैसे ही वो परिवार नहा के आता है, बाबा जी को नमस्कार करता है। भाई संतोखिया, उसका नाम इतना सुंदर है, उतना ही संतोष धन है उसमें। कुछ नहीं बोलता, सब कुछ खत्म हो गया। बाबा जी आज्ञा लेते हैं और आगे चल पड़ते हैं, उन्हें छोड़। मार्ग में भाई मर्दाना पूछता है, बाबा जी कैसा कौतुक है, कि कैसी लीला है, उसका कुछ नहीं बचा, जिसने हमें शरण दी, सेवा करी, ये कैसी लीला है। भाई मर्दाना प्रभु की लीला नहीं समझ पाते और चलते हैं, आगे गमन करते हैं। समय व्यतीत होता है, कुछ समय बाद बाबा जी उसी जगह से गुजर रहे होते हैं और एक सेठ बाबा जी को देखता है और बुलाता है कि आप भोजन हमारे यहाँ कीजिए। सेठ सारी व्यवस्था करता है, बाबा जी और मर्दाना वहाँ भोजन कर रहे होते हैं। महल है, सुख सुविधाएं हैं, राजभोग है। बाबा जी मर्दाना से कहते हैं, मर्दानिया आज तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तूने उस समय बोला था भाई संतोखी का सब कुछ नष्ट हो गया, ये आप क्या कर रहे हैं? जिसने सर्वस्व दे दिया, आपने सर्वस्व ही खत्म कर दिया उसका। बाबा जी ने बोला, जिसने मेरी निस्वार्थ सेवा की पूरी रात, खुद नहीं सोया बिस्तर पे, और बारिश आ रही थी, सारा परिवार मिलके उस वर्षा को मेरे ऊपर से रोक रहा था, छत्र बन के, छाया बन के। मैं उसका ये हाल कैसे देख सकता हूँ? इतनी गरीबी कैसे देख सकता था कि उसके मुकद्दर में नहीं लिखा था भोगना सुखों को। मैंने वो सब नष्ट इसलिए किया क्योंकि मैं उसे ब्रह्मांड सुख देना चाह रहा था। हमारे वहां से आते ही कुटिया की जगह महल बन गया था, और ये लकड़हारा अपनी मेहनत से एक दिन सेठ बन गया। आज इसी के घर हम भोजन कर रहे हैं।
बोले सतगुरु महाराज की जय। ऐसी लीला है मेरे प्रभु की। और आज के कलयुग के पड़ाव कैसे हैं? संत महात्मा किसी के घर गए और कुछ बुरा हो गया, वो कहेंगे संत आए थे, सीधा तो नहीं उल्टा कर गए। भोजन व्यवस्था होगी तो जो घर में मेडे हैं वो कर जाकर है उनसे करवाई जाती है। बहुत कम होते हैं। कहते हैं जब संत महात्मा घर आते हैं, सेवा का आनंद अपने हाथों से लीजिए। लोग बाजारों से व्यवस्था करते हैं, नौकरों के बलबूते पे चलते हैं। संत जब किसी के घर जाता है, अनमोल दान देने जाता है। और जब हम ऐसी व्यवस्था करते हैं तो अपनी दान को रोक लेते हैं। संत के चरणों में लक्ष्मी जी जाती है। संत फकीरी में रहता है, लेकिन फकीरी भेष में उनके अंदर जो परमात्मा है, जो दिव्यता है परमात्मा की, वो हर क्षण साथ जाती है और साथ रहती है। जब संत भीतर प्रवेश करता है तो आपके घर की नकारात्मकता को सबसे पहले हटाता है। आपके भोजन में जो दोष है, जो पाप है, उसको करता है। और जो आप संपत्ति, जो भी उपहार देते हैं, वो आपका उद्धार करता है, आप ही को लौटाता है गुप्त रूप से, उसका 100 गुना और करके। अपने हृदय को विशाल बना के रखिए जब संत आता है। कहते हैं जब ग्रस्त के घर में रिश्तेदार आते हैं, नया नया रिश्ता होता है, बच्चों का कुड़म आते हैं, तो बहुत व्यवस्था होती है। 10 तरह की प्लेटें लगाई जाती हैं, स्नैक्स, खाना, सब आनंद लिया जाता है कि कोई कमी ना रह जाए, कहीं रिश्ता ना टूट जाए, कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए। ये माया के रिश्ते हैं जिसका इतना भय आपको, और जो सच्चे करतार का रिश्ता है उसका जरा भी भय नहीं होता। विचारों में पड़ जाते हैं कि एक सब्जी बनानी है या 2, ये खाएंगे तो नहीं। याद रखना, संत खाने नहीं आता, आपको खाने की व्यवस्था अनमोल देने आता है। आपके घर का शुद्धिकरण होता है और आपके घर के जितने दुख हैं वो अपने अंदर समेट के ले जाता है। संत बोलता नहीं, संत के भीतर जो परमात्मा है वो बोलता है और वो सब देखता है। भगवान अपने ऊपर शब्द सह सकते हैं, लेकिन संत जो भगवान का भक्त होता है उसके ऊपर का उपहास या उसके ऊपर कोई भी शब्द प्रभु नहीं सहते। उस समय को ऐसा बना लीजिए कि आपके घर प्रभु का आगमन हुआ। अगर सच्ची दान है तो आपको प्रभु की अनुभूति होगी। अगर नहीं है, लोकाचारी व्यवहार कर रहे हैं, तो आप खाली ही रह जाएंगे सब कुछ करने के बाद। संत का जन्म ही परोपकार के लिए है, उद्धार के लिए है। जैसे बाबा जी ने उद्धार किया। मान लीजिए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम है और आपको आदेश जाता है कि 1 टिन रिफाइंड ले आना, सब्जी ले। कहीं तो आप मित्रता से दे देते, कई 100 बार सोचते हैं कि इन्हें मालूम नहीं हम घर कैसे चला रहे हैं, तब भी इन्होंने हमें कह दिया। वो बहुत समझ के उस चीज को देते हैं, पर उससे उद्धार का मार्ग खुलता नहीं और भी बंद हो जाता है। जबरदस्ती कुछ चीजें संत करवाते हैं क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि आगे तक होती है कि आपके आगे का मार्ग खोलना है। जब हम प्रभु के मार्ग पे चलते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, पहले सब कुछ खोना पड़ता है। इतना खोना पड़ता है कि कुछ नहीं बचता। इतनी सोच हो जाती है कि कल कैसे बीतेगा।
और जब प्रभु से अथाह प्रेम हो जाता है, परीक्षा लेते हैं और एक ही भाई इतना उद्धार कर देते हैं कि आपको इतना कुछ दे देते हैं, आप थक जाओगे, सामान नहीं थकेगा। ये प्रभु की रचना है, लीला है। इसी प्रकार एक दफा भाई संता हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जी आए हुए थे अनंतपुर साहब में। सभी संगतें उनके दर्शनों के लिए जा रही थी। जब उनके दर्शनों के लिए जा रहे थे तो भाई संता जो मेहनत करता था उतना ही आ पाता था कि आज का गुजारा हो गया, कल की चिंता है। तो उनकी पत्नी धर्म पत्नी थी, उन्होंने बोला आप भी जाइए, सुना है बाबा जी के दर पे जो जाता है सब कुछ मिलता है, वो सब जानते हैं, सबकी झोलियां भर के भेजते हैं, आप भी जाइए और उनसे बोलना कि हमारी भी गरीबी काट दो, उनसे ये मांगना। टोलियां की टोलियां संगतों की जा रही हैं आनंद लेते हुए अनंतपुर साहब। 4 दिन की व्यवस्था भाई संता अपने घर की कर जाता है कि 4 दिन बाद लौट के आऊंगा, तब तक तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, तब उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा। चिंता में है, चिंतन नहीं आता, चिंता में जा रहा है। जब सभी जत्थे बाबा जी के पास पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, आनंद ले रहे हैं, पर भाई संता अपनी परेशानियों में है, नहीं समझ आ रही यहाँ आनंद का समय है, क्या हो रहा है। भीतर प्रश्न है, बाबा जी से पूछूंगा। जब वहाँ आनंद का समय समाप्त होता है, 2-3 दिन बाद सब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा जी से भाई संता इजाजत लेता है, बाबा जी आज्ञा दीजिए, हम भी घर जाएंगे। अब बाबा जी से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, प्रश्न बहुत है पर करने की ताकत नहीं आ रही। वो अंदर मन से बातें कर रहा है, सुना था बाबा जी तो सब जानते हैं, पर मैं तो खाली हाथ आया खाली हाथ जा रहा हूँ। बाबा जी भीतर की जानते हैं। बाबा जी बोलते हैं तुम जानी से मेरे पास रहो, मैं सब गरीबी तुम्हारी काट के ही भेजूंगा, सब कुछ सही करके ही भेजूंगा। भाई संता बाबा जी को बोलता है, कैसे गुरु है, अंदर से वार्तालाप कर रहा है, भीतर के मन की गुरु जानते हैं। वार्तालाप कर रहा है, घर में खाने को नहीं, पहनने को नहीं, बच्चों के लिए नहीं। ये कहते हैं 40 दिन रुक जा सेवा के लिए, मेरा तो घर खत्म हो जाएगा, भूख के मारे सब मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, घर जाऊंगा तो कोई भी नहीं मिलेगा घर का खाने। बाबा जी सब कहते हैं, जानते हैं, उसके बाद भी मुझे रखना चाह रहे हैं सेवा के लिए। अंदर से वार्तालाप, बोला बाबा जी माफ करना, मैं नहीं रह सकता, मेरा घर परिवार खत्म हो जाएगा, मैं चलना चाहता हूँ। बाबा जी अंतर्यामी है, या तो घर तक कोई आए नहीं, जो आता है उसका उद्धार करके ही भेजते हैं गुरुदेव, चाहे वो गुरुदेव को मानता है या नहीं। चौखट तक आने का जो सफर तय करता है, गुरुदेव की कृपा उस पर जरूर पड़ती है, याद रखना। गुरुदेव भीतर से जानते हैं, हम बोलकर जतलाते हैं, पर गुरुदेव सब जानते हैं। ऐसा समझते हुए कि हम प्रश्नों की घड़ी लगा देते हैं और अपने आप में रूझते और सूझते रहते हैं। बाबा जी ने बोला, भाई संता आप चलना चाहते हैं
कोई बात नहीं, मेरा एक काम करो। भाई संता ने शुगर बनाया, शुगर है, इन्होंने इजाजत दे दी, छूटा मैं यहाँ से, मुझे घर जाना है, फिर व्यवस्था करनी है। 1 घंटा भी लेट हो गए एक दिन भी तो सब भूख के मारे मर जाएंगे। मेरे बगैर कौन, मेरे बगैर घर कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा। बाबा जी कहते हैं रास्ते में जाओ, एक मार्ग में भाई बुद्धू शाह मिलेंगे आपको, बुद्धू शाह को ये मेरी चिट्ठी दे देना। भाई संता चल रहे हैं, चलते चलते रास्ते में एक शहर पड़ता है, वहाँ बुद्धू शाह वहाँ के राजा हैं और उनकी तारे बाबा जी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो सिमरन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और अंदर आत्मा से बाबा जी से जुड़े हैं और बाबा जी के आदेश को मानते हैं, वचन पे फूल चढ़ाते हैं। जब भाई संता बुद्धू शाह के पास पहुंचते हैं तो वो चिट्ठी दे देते हैं कि ये बाबा जी ने दी है। बुद्धू शाह बहुत खुश होते हैं, मुझे बाबा जी ने याद किया। प्रसन्नता इतनी है कि व्यक्त नहीं कर पा रहे शब्दों में, और चिट्ठी पढ़ने लगते हैं तो भाई संता कहता है अब मैं चलूं, मेरा कार्य खत्म हुआ, जो बाबा जी ने आदेश दिया वो मैंने पालन कर दिया। बुद्धू शाह की वो अंदर तक जुड़ी हुई है, जो उन्होंने आदेश दिया वो उन्हें आत्मा से पहले ही पहुंचा दिया था। ये तो भाई संता को भेजना था। बुद्धू शाह भाई संता को कहते रुको, चिट्ठी तो पढ़ने दो। जब वो चिट्ठी पढ़ते हैं उसमें बाबा जी ने लिखा हुआ है इन्हें 6 महीने के लिए कारागृह में डाल दो, घर नहीं जाने देना। अब सिपाहियों को बुलाया जाता है और बुद्धू शाह कहते हैं इसे कारागृह में 6 महीने के लिए डाल दो। भाई संता कहता है मेरा कसूर क्या? कहते बाबा जी का आदेश है, वचन तो मानना पड़ेगा, मैं वचन के बाहर नहीं जा सकता। हुक्म है उनका, हुक्म में ही मैं जीता हूँ। भाई संता को पकड़ के सिपाही ले जाते हैं, कारखाने में डाल दिया जाता है। रोता है और बाबा जी को खूब गालियां देता है, खूब बातें सुनाता है मन से कि इन्हें क्या पता मेरा घर कैसे चलेगा, सब मर गए होंगे, कोई ना बचा होगा घर में, मैं यहाँ पड़ा हूँ और मेरा परिवार रो रहा है, लग रहा है, घर में भोजन नहीं, खाने को नहीं, कुछ नहीं। और बाबा जी को खूब भर भर के बातें सुना रहा है। पर बुद्धू शाह जी को हुक्म मिला था कि इसे जाने नहीं देना, कैद में रखना। 6 महीने बीत जाते हैं, रोते कलपते। 6 महीने जब बीतते हैं तो उन्हें कैद से बाहर निकाला जाता है। भाई संता चल पड़ता है घर की ओर, सोचता है कुछ नहीं बचा, कोई नहीं मिलेगा, सब बर्बाद हो गया। बाबा जी कहते हैं सब अंतर्यामी है, पर मेरा तो सब कुछ सर्वनाश हो गया, कुछ नहीं बचा। अंतर्यामी बाबा जी ने मेरा कुछ नहीं छोड़ा, मुझे नहीं दिया कुछ, और ऊपर से कैद करवा दिया 6 महीने। घर पहुंचता है, देखता है कुटिया की जगह महल बना। बाबा जी का एक और भगत था अनंतपुर साहब में ही, सिकंदर बादशाह था। वो बाबा जी की भक्ति करता था। उसको बाबा जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। जब भाई संता को कैद किया गया था उसी समय बाबा जी ने सिकंदर बादशाह को दर्शन दिए और बोला भाई संता का जो परिवार है उसकी देख रेख तुम्हें करनी है, इन्हें कोई कमी ना आए, इनकी झोपड़ी की जगह घर बना दो,
खाने पीने की व्यवस्था हो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उसने बाबा जी का हुक्म माना और उसी दिन वहाँ सब कुछ करवा दिया। जब भाई संता घर जाता है, कहता है ये जाने कौन रह रहा है यहाँ। घर से बाहर निकल कर जब पत्नी आती है, बच्चे आते हैं, सुंदर वस्त्र पहने हैं, चेहरे पे मुस्कान है, भाई सुनता है हैरान, मेरे पीछे क्या हो गया, ये मेरा ही परिवार या मैं कुछ सपना देख रहा। परिवार वालों ने बताया ये बाबा जी की कृपा है, आपके जाते ही ये सब सुख हमें मिल गए। भाई संता खूब रोता है और शुक्र करता है बाबा जी का। उसी समय भागता हुआ जाता है बाबा जी के पास और रोता है, माफी मांगता है। बाबा जी बोलते हैं कितना गुमान है संसार में सबको कि मैं घर चला रहा हूँ, मैं ना हूं तो इन्हें पता चल जाए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं रोटी बना रहा हूँ। याद रखना सब व्यवस्था मालिक की है, वो दे रहा है तो आप कर रहे हैं, वो देही में ताकत देता है तो आप कर सकते हैं। जिस समय प्रभु अपनी शक्ति ले लेते हैं तो हम एक शिथिल मुद्रा में आ जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जिस घर से कोई प्राणी जाता है या दुख से पीड़ित होता है तो भी घर परिवार चलता है। आप बताइए किसके बगैर किसका घर रुका है? जो चला जाता है उसका घर तो भी चलता है और अच्छा चलता है। तो आपको ये भ्रम है कि हमारा परिवार हम चला रहे हैं। कुछ लोग ऐसी ही चिंता में रहते हैं। जब वो बाबा जी से बोलता है तो बाबा जी बोलते हैं बेटा सब जानता हूं, तेरे मन में तेरे भीतर जो प्रश्न थे वो मेरे हृदय तक पहुंच चुके थे। तेरा उद्धार करना था मुझे और तुझे यही महसूस कराना था कि परिवार कौन चलाता है, तुम नहीं चलाते। सब कर्मानुसार गति है, पोषण कर्मानुसार है और सब करने वाला परमात्मा है। ये ज्ञान देना था मुझे। उसी दिन से भाई संता बाबा जी के पास रहता है और सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करता है। हमें बाबा जी यही शिक्षा दे रहे हैं कि समय के पड़ाव तो आते रहते हैं। जिस प्रकार समुद्र में लहरें आती हैं, तूफान आते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख का समय आता रहता है और जीना पड़ता है, चलना पड़ता है। आप चलना सीखिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जब मन हार जाता है तो बीमारी से नहीं उठ सकते। जितनी मर्जी दवाई खा लीजिए, जितना मर्जी कोई ज्ञान दे दे, जब मन स्ट्रॉन्ग होता है 100 बुखार कोई भूल के घर का काम करते हैं। तो 100 बुखार भूल के जो सिमरन करता है ब्रह्म मुहूर्त में, अगर उसका बुखार ना जाए, ये भी हमारा दावा है। सिमरन में वो ताकत है, ब्रह्म मुहूर्त के सिमरन। त्याग कीजिए। सबके लिए परिवार में त्याग करते हैं, कोई समझता नहीं। उसके बाद भी फिर भी अगले दिन तैयार हो जाते हैं नहा धो के कूदने के लिए। कूदना तो है, चलाना तो है, कौन देखेगा, कौन चलाएगा। कितनी लाठी खाते हैं दिन में जुबान की सबसे। उसके बाद भोजन व्यवस्था देते हैं, कपड़े धो के देते हैं, मेडों से या खुद काम करके देते हैं। कितने शब्दों के बाण खाते हैं। और प्रभु एक समय जरा सा इधर से उधर दिखा दे तो प्रभु को छोड़ते नहीं, प्रभु को भजना बंद कर देते हैं। उस भोलेनाथ, उस भोले प्रभु का क्या कसूर, उससे परिवार ज्यादा अच्छा है।
जो गाली देता है, बातें सुनाता है, उसके बाद भी भोजन बढ़िया से बढ़िया खिलाते हैं। कभी भगवान के लिए भी उतना संघर्ष कीजिए और भोग बढ़िया से बढ़िया बनाइए। जीवन का उद्धार कोई नहीं कराता, किसी के ज्ञान देने से ज्ञान नहीं आता। जब तक भीतर की ज्योत आप नहीं जोड़ेंगे परमात्मा से, तब तक ज्ञान स्थिर नहीं होता। एक भाई बाबा जी के पास आया, नाम दे दीजिए, नाम दे दीजिए। उन्होंने कहा भी समय नहीं आया। थोड़े समय बाद नाम दे दीजिए, नाम दे दीजिए। बाबा जी ने समझाने के लिए बोला, काई से भरा एक बर्तन था। बाबा जी ने बोला, इसमें दूध डाल और उबाल के पी जा। बोला, बाबा जी ये कैसा देश दे रहे हैं, इतना गंदा बर्तन, और बाबा जी कह रहे दूध उबाल और पी जा। कैसे पी जाऊं, इतना गंदा बर्तन, ये तो मुझे बीमार कर देगा। बाबा जी कैसा उपदेश दे। बाबा जी से प्रश्न करता है, बाबा जी इतने गंदे बर्तन में दूध कैसे टिक पाएगा, सही दूध भी खराब हो जाएगा, और आप कह रहे गर्म करके पी ले, कैसा आदेश है, कैसे पालन करूं, नहीं हो पाएगा। बाबा जी ने बोला, उसी प्रकार जैसे बार बार मुझे बोलता है नाम दे दो, नाम दे दो, हमारे भीतर भी एक बर्तन है विकारों का, विषयों का, मोह का, जो हम त्याग नहीं करते और नाम की दात मांगते हैं। नाम तब मिलता है, दीक्षा तब मिलती है, सेवा के साथ साथ सिमरन। सेवा करते करते जब आपका बर्तन साफ होता है, उसमें दाग डाले और टिक जाए, उस समय नाम दीक्षा मिलती है। और जिन्हें नाम दीक्षा मिल जाती है, कईयों की माला चूहे खा जाते हैं, कईयों की माला में चूहे बच्चे दे देते हैं, कईयों की माला पड़ी है 10-10 साल से कभी देखी भी नहीं कि किसी गुरु ने हमें दी थी। कई इतने इंटेलिजेंट होते हैं, नाम भूल जाते हैं कि यही था, याद करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नालायक संतान कभी मत बनिए। गुरु संतान वो बनिए, आप बच्चे को जब स्कूल के लिए उठाते हैं, दे झापड़ पे झापड़, नींद में बच्चा उठा है। अगर आप 35 साल 40 साल के हैं, देखिए बच्चा 6 साल का, 35 साल में भी आप 50 साल में 70 साल में नहीं सीखे कि 3 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त होता है, 4 बजे उठ के पाठ किया जाता है, नहाया जाता है, ठंडा पानी दिखता है। व्यवस्था गर्म की ना हो तो हम कैसे नए, बीमार हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 बहाने, और बच्चे को मार के उठाते हैं, बाथरूम तक घसीट के ले जाते हैं, उठ स्कूल चलना है। रात को सोता नहीं, सुबह उठता नहीं, खूब मारा, इधर मार उधर मार, टिफिन दे, और चिल्लाते चीखते हैं। खुद से नहीं उठा जाता, 2 घंटे पहले भी नहा के धूप बत्ती करके बच्चों का टिफिन बनाए, नहा के उठे, मुंह धोया और चले गए रसोई में, और देर सारी नींद का प्रभाव डाला बच्चे पे। स्कूल तो भेजना ही है, ड्यूटी भगवान ने दी है, नहीं भेजेंगे तो इनका भविष्य नहीं बनेगा। वो डर, ये सोचिए, प्रभु भी हमारे माँ बाप हैं, वो हमें मारते नहीं, सिखाते हैं, अंत समय तक सिखाते हैं कि उठिए और सिमरन कीजिए। और हम वो नालायक संतान है, 100 बहाने, बच्चे हमसे ज्यादा अच्छे हैं, उन्हें बताया मम्मी मारेगी, उठ जाओ, नहा लो, टिफिन ले लो, वो सीख जाते हैं, पर आप नहीं सीखते। दुनिया से जाने का पड़ाव आ जाता है, फिर भी मन में अभिलाषा है, खाया तो कुछ है ही नहीं, उस समय और भगवान दे देता, पोते पोती भी देख लेते। जी तो नहीं भरता किसी भी चीज से। ये कपड़ा देखा था, एक बार तो डाल ही लेते, कुछ समय और मिलता। इतनी जल्दी सब कुछ खत्म हो रहा है। तीनों के 3 बीघे तेल के
तब भी कुछ नहीं बना हमारा, बुद्धि पे असर नहीं आया। मड़ो सब्जियां खा गए, जितना भंडारा देखते, इतना भंडारा तो हमारे अंदर जा चुका है जब से पैदा हुए हैं। उसके बाद भी शुक्र भगवान का नहीं। जब डॉक्टर मना कर देता है शुगर हो गई, चीनी नहीं खानी, बस एक अटैक नहीं आता, इतना झटका लगता है। ऐसा बात क्या किया जो भगवान ने मीठा ही बंद कर दिया, जिंदगी दी और बेबस हो गए, मीठा नहीं खा सकते। इतनी बड़ी समस्या। जब हमारी ऊपर से जितनी प्रारब्ध होती है उतनी ही मिलती है। एक बकरियां चराने वाला चरवाहा था और बाबा अर्जुन देव जी दूसरी पातशाही का समय चल रहा था। उनके समय में एक शिष्य थे जिनकी वार्तालाप अंतरात्मा से बाबा अर्जुन देव जी से होती थी। चरवाहा के पास अर्जुन देव जी संत रूप में पहुंचे और बोले, मुझे एक दिन दूध पिला दो, बकरियां चराते हो हर रोज। बाबा जी से बोला कि हे संत महात्मा जी, मैं बाबा अर्जुन देव जी के वचन पे अमल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था जो मेहनत की कमाई है उसी से अपना पोषण करो, और उसके बगैर जो हम खाते हैं वो पाप है, और उस पाप का ऋण चुकाना पड़ता है। वो बोला, ये मालिक की बकरियां हैं, मेरी नहीं है। मुझे सारा दिन बकरियां चराने के बाद इतने ही पैसे मिलते हैं कि मैं पहले जमाने में 1 पैसा 2 पैसे इस तरह होते थे। मुझे 3 दिन भोजन नहीं मिलता, मैं व्यवस्था नहीं कर पाता। 3 दिन में एक समय रोटी मिलती है, वो भी एक। मैं जब से समझदार हुआ हूँ, छोटी उम्र में माँ बाप मर गए, कोई पालने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। बकरियां चराता हूँ, 3 दिन में एक रोटी की व्यवस्था मिल पाती है और व्यवस्था नहीं हो पाती। मैं आपको कैसे दूं? मैं खुद ही तरस गया भोजन को। जब से होश संभाली पेट भर भोजन नहीं मिला आज तक। रोता है। बाबा जी सुनते हैं और बोलते हैं कि तुझे कुछ चाहिए? बोलता है, अगर आपकी इच्छा हो तो जीवन में एक बार 20 रोटी खिला दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि भोजन क्या होता है। मैं पेट भर के खा लूं अपनी मृत्यु से पहले, बस इतना है। बाबा जी कहने चले। और जो दूसरे सिख संत होते हैं जिनका अंतर ध्यान जुड़ता है और बाबा जी से वार्तालाप होती है, वो भी गुजर रहे होते हैं वहां से। तो पूछते हैं उसके बारे में कि तुम अपनी दिनचर्या कैसे निकालते हो उस चरवाहे से। उसने बोला, सारा दिन बकरियां चराता हूँ, भोजन व्यवस्था नहीं हो पाती। आप भी संत हैं। जब वो ध्यान अवस्था में जाते हैं और बाबा जी से पूछते हैं कि इस आप तो धरती पे सभी को भोजन देते हैं, तो ये भूखा क्यों? बाबा जी बोलते हैं, इसकी प्रारब्ध इतनी ही है, 3 दिन में एक रोटी। अगर मैंने इसे हर रोज रोटी दे दी तो इससे पहले इसे भूख और जाने कितने वर्षों काटनी पड़ेगी, जो ये सह नहीं पाएगा और मर जाएगा। इसीलिए इसे
3 दिन में 1 रोटी मिलती है, इससे ज्यादा दिया तो एक ही बार भोजन कर पाएगा, दोबारा नहीं। बड़ा दुखी होता है। समय व्यतीत होता है। बाबा अर्जुन देव जी जो चरवाहे को वचन दे गए थे, क्योंकि उसने बाबा जी का वचन माना था, मेहनत से जो कमाऊंगा तब मैं आपको दे सकता हूँ, नहीं तो नहीं दे सकता। बाबा जी ने उसे बख्शीश दे दी थी अंदर से। इसने मुझसे 20 रोटी मांगी है। बाबा जी जानी जान है, परीक्षा ले रहे हैं। तो बाबा जी उसे एक दिन 20 रोटी देते हैं। वो चरवाहा 3 रोटी खाता है, बाकी सब लंगर की तरह बांट देता है और 3 अपने लिए बचा लेता है, बाद में खाता है। उसके भोजन की व्यवस्था देते हैं। वहाँ बड़े कुछ लोग आते हैं और वो रोटी खा रहे होते हैं। अगले दिन बाबा जी उसे 50 रोटी देते हैं, सब्जी भोजन सारी व्यवस्था देते हैं। वो 5 खाता है और 45 बांट देता है कि मुझे सेवा का मौका मिला। उससे अगले दिन बाबा जी उसे 150 रोटी देते हैं। वो 5 खाता है और सारी लंगर की तरह बांट देता है। बड़े सारे लोग हैं, भीड़ है, सब भंडारा खा रहे हैं और वो संत वहीं से गुजर रहे होते हैं, जिनका भगवान से ताल्लुक कहते हैं, बाबा जी ये क्या, आपने इसकी अवस्था मुझे बताई थी, इसे जीवन में भोजन नहीं मिलेगा और ये तो लंगर बांटने वाला बन गया, ये कैसा, आपने मुझसे झूठ बोला। वो अपने मन में प्रश्न कर रहा होता है। जाता है वहां, देखता है बड़ी भीड़ है यहाँ पर। वहां पे बहुत से लोग भंडारा खा रहे होते हैं और बोलते हैं यहाँ तो रोज भंडारा होता है, जितना मर्जी खाओ। बाबा जी के पास जाता है, ये क्या आपकी लीला है, मुझे नहीं समझ आई। बाबा जी बोलते हैं उस चरवाहे से जा और प्रश्न करके आ। जब वो उस चरवाहे के पास जाते हैं, पूछते हैं, भैया तुझे तो 3 दिन में 1 रोटी मिलती थी और इतने भंडारे वाला कैसे बन गया तू, कहाँ से आ रहा है ये धन, कहाँ से तू भंडारे। बोला ये सब बाबा जी की कृपा है। बाबा जी ने बोला था कि जो तुम्हें हम देते हैं सत्संग में उसे बांटो, बांट के खाओ तो तुम्हारे पास 10 गुना अपने आप आ जाएगा। आपको ये शिक्षा दी जाती है, जो कमाई आती है 10 संत मेरे प्रभु का है, पर वो आत्मिकता से, दान समझ के नहीं। जो आत्मिकता से निकालता है उसे मेरे प्रभु बढ़ा के देते हैं, और जो बोझ समझ के कि इन्होंने कहा था ऐसा कर दो, चलो 100 रुपये कर देते हैं, चलो 500 कर देते हैं, बाकी कमाई तो बचेगी अपनी, वैसे नहीं। उसने वचन पे फूल चढ़ाए थे कि बाबा जी ने सत्संग में कहा था, जो हमें मिले उसे बांट के खाओ। जिसके पास रोटी नहीं थी, आज वो रोटी खिलाने वाला बन गया। ये बाबा जी का उसे आशीष मिली, वरदान मिला। इसी को कहते हैं वचन को मानना। हम सब सत्संग सुन रहे हैं, पर यहाँ से बाहर निकलते ही 0 हो जाते, एक भी बात को याद नहीं रखते। जो नहीं आ रहे, जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई, उन्हें प्रभु कुछ इतना नहीं कहेंगे, और आपकी अटेंडेंस लग रही है तो आपकी डबल पिटाई है कि आप क्या सुन रहे हैं और क्या नहीं मान रहे। कहते क्षणिक कुछ ही मान जाइए, इतने ग्रस्त जीवन में दुखों के पड़ाव हैं, उनसे बाहर आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। उलझते सुलझते ऐसे भी एक दिन चलायमान हो जाएंगे। किसी को वाणी के जो शब्द हैं सोच के बोलिए। कहते हैं अगर हम गड्ढा किसी के लिए खोदते हैं तो खाई हमारी गई, ऐसा काम नहीं कीजिए। कुछ लोग आज
के टाइम में तंत्र मंत्र सबसे जुड़ जाते हैं कि किसी का ऐसा कर दो हमारा ऐसा हो जाए, ऐसा कर दो ऐसा हो जाए। याद रखना, समय फिर लौट के आता है। जो गड्ढा हम किसी का सोचते हैं, हमारी खाई तैयार पहले हो जाती है, तो ऐसा ना कीजिए। समय के साथ सहनशीलता से जीवन को चलाना सीखें। जितनी चादर है उतना चलना सीखें, तो दुख भारी नहीं होगा। जब भी दुख का पड़ाव आता है तो रोए नहीं, उसमें भागे। उस समय में कहते भागना, भाग लेना, दो अर्थ है। भाग लेना या भाग लेना, दो अर्थ है। जब कोई पड़ाव आता है उसमें भाग लेना, उससे भागना नहीं। जहां जाएंगे वही आपके साथ चलेगा आपका समय, चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे प्रारब्ध है। किसी भी कोने में छुप जाए, आपके साथ खड़ा होगा समय। उसमें भाग लें। जब आप चलेंगे तो हल और रास्ता जरूर आएगा। जो परमात्मा पे विश्वास करते हैं, समय का हल जरूर आता है, नहीं तो नहीं आता। सिमरन कीजिए। हम ये बात मजाक में नहीं करते, सत्य है ये जीवन का। सिमरन वो ताकत है जो आपको हर दुख से बाहर ले आए। नहीं तो कोई औषधि ऐसी नहीं बनी, कोई दवाई ऐसी नहीं बनी, कोई पैसा कोई धन ऐसा नहीं बना जो आपको उस दुख के पड़ाव से बाहर ले आए। कहते हैं पहले के समय लोग स्वस्थ ज्यादा रहते थे, खुश रहते थे, बीमार कम होते थे। आज के समय में बीमारी बढ़ रही है। कलयुग का पड़ाव है, ना दिन है ना रात है। जो रात है वो दिन हो गया है, जो दिन है वो रात हो गया है। पहले एक ही परिवार इकट्ठे बैठ के खाता था, अब घर के 4 लोग हैं तो चारों अलग अलग खाना पसंद करते हैं, अलग कमरों में रहना पसंद करते हैं, अलग जिंदगी बिताना पसंद करते हैं। जिस परिवार के लिए हम भाग रहे हैं, चल रहे हैं, वही हमारा नहीं। बाहर वाले को हम क्या गिला शिकवा करेंगे। आप एक डिमांड पूरी ना कीजिए बच्चों की, वही आपके अगेंस्ट, और आप सर्वस्व दे देते हैं बच्चों को। प्रभु को क्षणिक समय और क्षणिक दे के दीजिए, देखिए आपको अनमोल समय दे देगा। जो हमें देना चाहता है, हमारे लिए ऐसे खड़ा है, वह हम जाके राजी नहीं, उन्हें समय देके ही राजी नहीं। जो हमें वाणी की बौछारें देता है, हम वही भागते हैं। अपने समय को खराब मत कीजिए। चिंता होती है, चिंतन कीजिए। जो चिंतन करता है उसकी चिंता प्रभु करते हैं। इस विश्वास को रखकर चिंतन कीजिए। ये नहीं कि इन्होंने कहा था हमने किया, कुछ हुआ तो नहीं। एक जख्म भी होता है, एक कट भी पड़ता है कहीं, तो उसको भरने में समय लगता है। दुख का पड़ाव आया है, समय लेता है, पर अगर आप प्रभु को मानते हैं, जपते हैं, तो वो सरल हो जाता है। पहाड़ से राई बन जाता है। पहाड़ भोगना मुश्किल होता है, राई मेरे प्रभु खुद हमारे साथ चल के निकलवाते हैं। खत्म कुछ भी नहीं होता। जो पड़ाव आया है उसमें चल के ही वो पड़ाव जाता है, नहीं तो नहीं बीतता। आप सब बचना चाहते हैं समय से, दुख से, तो आपके पास एक ही मार्ग है, सिमरन। जब आप सुनते हैं किसी को कैंसर हो गया, किसी को टीबी हो गया, हम ना चाह के भी उस व्यक्ति से बचते हैं। कहीं हमारे जम्स ना पकड़ लें, हमें ना हो जाए। हम पता करने जाते हैं पर डरते हैं, पानी चाय नहीं लेते। देखिए जो बीमारी आती है वैसी शक्ल भी मेरे प्रभु बना देते हैं, सबको घृणा होने लग जाती है। तो कैसा
हम इस जो हमें दे मिली है इससे इतना प्रेम, ये किराए का घर है और इसे छोड़ना है। याद रखिए, ये कब मेरे मालिक खाली करा लेंगे, आगे की तैयारी रखिए और सिमरन कीजिए। मान लीजिए हमारी बात, जो इस वचन को उतार लेगा जीवन में, वो सुखों का भंडार ले लेगा। जिस समय सिमरन किया जाता है, सभी दैविक शक्तियां आपके समक्ष खड़ी होंगी और आपके साथ चलेंगी। आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, प्रभु अपने आप देंगे। आपके नसीब में नहीं होगा तो भी मिलेगा। सिमरन से भाग बनता है और बातों से भाग बिगड़ जाता है। जितनी ऊर्जा को आप खराब करते हैं दिन में बोल बोल के, वो आप अपने कर्म बना रहे हैं। सार यही है जीवन का कि सिमरन। जो नहीं मानता संत के इस वचन को, वो अब भी दुख भोगता है, मृत्यु के पश्चात भी दुख भोगता है। उसे ना अब का मार्ग मिलता है ना आगे का। सिमरन ये एक सरल उपाय है दुखों से बचने का, और हम यही आशा करेंगे कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया और माता रानी आपको इतना ही अनमोल समय आपके घर परिवार में दे। वहाँ समृद्धि हो, सुख शांति हो, लक्ष्मी का वास हो, सब सुखों का भंडार हो। इसी प्रकार आप समय देते रहिए और वहाँ से समय लेते रहिए। जय माता दी। एक बार 2 लाइनें जोर से सुना दो। नारायण नारायण और दुखों से जब आप रोते हैं वो पीड़ा असहनीय होती है। और जब प्रभु के आनंद में राम राम भी बोलते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है। राम छोटा सा नाम है राम। जब आप राम बोलते हैं तो राह मिलती है, नाभि से शुरू होता है राम, और जब आ आता
और एक आपको वैसा लगता है कि सारा बाहर आ गया। माँ जब बोलते हैं यहाँ से उच्चारण जहाँ को महसूस करते हो, राम जब आप राम बोलते हैं, एक होता है मनुष्य का नाम राम, उसको 10 बार बोलो तुम्हें गुस्से से डंडे से पीट देगा। और एक होता है राम राम, जब आप ऐसा बोलेंगे तो आपको एक दिव्य अनुभूति महसूस होती है, सुख मिलता है। राम जो खाना खा के सुख है क्षणिक, सो के सुख है क्षणिक, फिर उठोगे तुम्हें नींद पूरी नहीं हुई, फिर नींद आ गया। एक बार खाना खा लिया 2 घंटे सो गए, फिर रसोई में ढूंढोगे, घर में ढूंढोगे कुछ और मिल जाए, फिर भूख जाग जाती है। जब आप राम राम जब सिमरन सुबह के समय करेंगे, उसके बाद ऐसी नींद आएगी, सब भूल जाओगे, खाना पीना सब कुछ नहीं दिखेगा, एक आनंद की अनुभूति होगी। राम अपने मन में हृदय से पुकारें, जब भी पुकारना प्रभु को क्रोध में नहीं, राम, तब तो आपको राहत मिलेगी। अगर आपको दीदी ने कहा राम 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 राम, चल आज का काम खत्म, रसोई से चलो नाश्ता बना रहे हैं, तो क्या दिया राम राम, चलते फिरते कर लेंगे, दोनों का इंटेलिजेंट है ना हम, भगवान को भी चलाने नहीं करते, चलते फिरते राम 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 कर लो, दोनों को सो रहे हैं, तो घर का काम हो रहा है, ऊपर से राम राम भी हो रहा है, बैठने वाला काम होता है, टांगे टूटेगी, टांगे दुनिया के लिए चलाए आओगे, इधर उधर धारे मार आओगे, घूम आओगे, फिर आओगे, होटलों में चले जाओगे, पार्टियों में चले जाओगे, टांगे कुछ नहीं कहेंगी। जहाँ आती है भगवान के नाम की बारी तो सबसे पहले टांगे ही छोड़ देती है। दुनिया के लोग चल रहे थे, अब मैं क्यों चलूँ, पहले कोई साथ छोड़ देती है, फिर पीठ साथ छोड़ देती है, पार्टी में खाया सही तरह बैठे, क्योंकि डिसिप्लिन वो आना चाहिए ना, नहीं तो सारे सोसाइटी क्या कहेगी, इनको बैठना नहीं आता, खाना नहीं आता, फिर पीठ भी साथ छोड़ देती है पार्ट में, वहां तो डिसिप्लिन था, यहीं आगे हो गए, ढेर हो जाओगे, थोड़ी देर में लेट ही जाओगे, अरे छोड़ो कल करेंगे, आज क्या करना है। फिर आंखें पार्टी में आंखें खोल के, पैसा लगा है पार्टी में, शेयर भी डाला है, खाने तो आएंगे, कितनी नींदों बचा जाओगे, आंखें खोल के एंजॉय करके आओगे। पाठ के समय आंखें भी साथ छोड़ देती हैं, वहां तो खुली थी, यहाँ नींद आने लगी, आंखें भी कहेंगी वहां तो होशियारी से चल रहे थे, भगवान के आगे सारा कुछ ठहरा है, वो भी बंद हो जाती है कि भूख साथ नहीं देती, कल कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, आज नहीं करेंगे, आज हम बहुत थके हुए हैं, घर का बहुत सारा काम था, मेहमान आए हुए थे, या आज पार्टी में थक गए, आज की पार्टी थी, 2 घंटे एक्स्ट्रा चले गए, तो उसमें सारा जो उड़ाना होता है, घर का क्रोध होता है, ले दे के भगवान जी पे रोज विस्फोट होता है, हर घर में छोड़ा जाता है, और हम इच्छा पूर्ति की जिंदगी चाहते हैं, वो कभी नहीं आएगी। अपने विचारों को बदल दीजिए, ऐसा हो जाए ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाए ऐसा दिन आएगा ही नहीं, आप संसार से ऐसा होके ऐसा वैसा चले जाएंगे, पर वो समय नहीं आएगा जिसकी आपको तलाश है। अपने समय को, अनमोल समय को प्रभु को दे दीजिए, अगर आप अनमोल समय चाहते हैं। देखिए सत्संग तो बहुत है, जब शुरू होते हैं तो बंद करने का हमारा मन नहीं होता, और जब हम शक्ल देखते हैं तो हमारा मन ऐसा कह रहा है कि अब बस किया जाए, और कोई झेल नहीं पा रहा, क्योंकि ज्यादा डोज चली जाती है तो वो पछती नहीं है, बाहर ही हो जाएगी, वो समझ ही नहीं आएगा कि क्या कहा था, क्योंकि जितना समय सुन सकते थे सुन लिया, अब घर की ओर सबके मन दौड़ रहे हैं, लंच का टाइम हो चुका है, बच्चों का समय हो गया है, तो जितना हम चाहते हैं जो लिया है वो तो बचा लें, ज्यादा लिया तो उल्टी हो जाएगी अभी जाके, वो कहीं में नहीं रहेंगे, ना आपके ना तबके ना तबके, सब घर में जाके फिर उठ जाएंगे, जो याद किया हो गया, रात को खाली होंगे, सोचेंगे आज सत्संग में क्या था, तब तक भूल जाओगे, क्योंकि सुबह का समय खत्म हो गया, दीदी ने ले लिया, दोपहर भी चली गई, आराम भी चला गया, रात को बिस्तर में देखा जाएगा फोन पे कि सत्संग सुन के क्या आए थे, भूल तो गए हैं, अब क्या करें। भगवान ने काम ही इतने दिए हैं कि हम खाली नहीं हो पाते, तो हम विश्राम की ओर ही चलेंगे, पर हमारा मन नहीं भरता, जी नहीं भरता,
ये और से और भी पिलाने का दिल करता है। आप में से एक ने भी पी के इसे जीवन में बचा ली तो उसका उद्धार का मार्ग खुल जाएगा और हमारा जन्म भी सार्थक हो जाएगा। कि एक ही सही कोई तो उतार ले इस पिलाई हुई को। दुनिया पिलाती है, फ्री की मिले तो हर कोई ओवर ईटिंग कराता है, पी लो घर जाके पैसों की मिलेगी, पी जाओ ओवर, और अगले दिन फिर उतर जाती है। पर जो हम पिला रहे हैं, अगर आप सच्ची आत्मा से पी रहे हैं तो ये उतरेगी नहीं, ये हमारा दावा है। जितनी मर्जी पानी की बाल्टी, बातों की बाल्टी कोई आप पे डाल दे, ये शब्द उतरेंगे नहीं। और हम भी आशा रखेंगे कि इन्हें उतारना नहीं, इन्हें वैसे नहीं उतारना, वैसे उतारना है दूसरी तरह। दो अर्थ होते हैं हर शब्द के, जीवन में उतारना है ताकि आप दुखों के पड़ाव में चल सके। तो इसी के उपरांत नारायण 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 नारायण। जिसने पी लिया, अब हमें नशा हो गया तो उधर पिया, हम बंद करना चाहते हैं पर नहीं हो रहा। अब जिसे चढ़ा ही नहीं तो तो हम देखेंगे आप तो नशा चढ़ाए, हमारे तो उधर ही नहीं तो हम बंद कैसे हो। आज की बात तो हम बंद करेंगे, हम तो कहते हैं आप